नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र ज्योति हूँ। इस समय बिहार जो है वो राजनीति को लेके थोड़ा-सा गर्म है। राजनीति इसलिए गर्म है कि नीतीश कुमार को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा के पहले, जब अभी आज से उनकी यात्रा शुरू हुई है, यात्रा के पहले ये सवाल उठ रहा था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं या एनडीए ने उनके खिलाफ कोई व्यवस्था कर रखी, मतलब भाजपा ने उनके खिलाफ कुछ ऐसा करके रखा है कि वो महाराष्ट्र मॉडल यहाँ पे लाएगी। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले कई बार ऐसा नहीं है कि जो जनवरी में जब सरकार बदली थी तब से कई बार ऐसा हो चुका है कि नीतीश कुमार इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बात होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा मामला ज़्यादा गर्म है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव किस तरीके से होने वाला है, मतलब नीतीश कुमार को लेके हम कई सवाल हैं हमारे मन में कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं या नीतीश कुमार के साथ कुछ तो नहीं होने वाला है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। उन चीज़ों को हम समझने के लिए इस समय जो ऐसे एक ज्योतिषविद के पास आए हुए हैं, आपको बता दें कि जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के जेल जाने से पहले बताया था कि वो जेल जाने वाले हैं, उनका फैसला क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की उनकी जानकारी पहले इन्होंने दे दी थी। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, ये भी भविष्यवाणी यहाँ से की गई थी। ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो अनगिनत कहें राजनीतिक रूप से, खास करके राजनेताओं को लेकर, कि जैसे ममता बनर्जी वापस सरकार में आएंगी, कन्हैया कुमार जो है वो गिरिराज सिंह से बुरी तरह से हार जाएंगे। जितनी बातें आप गूगल पे सर्च करेंगे ऐसा ऐसा उनके साथ निकलता रहा है। दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, आपको भी जितेंद्र ज्योति जी, आपको भी नमस्कार है। और अमर उजाला के जितने पाठकगण हैं उनको भी हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना है और नमस्कार है। आप सब लगातार अमर उजाला देखते रहें और ऐसे ज्वलंत जो हैं वीडियोस जो हैं आपको समसामयिक मिलते रहेंगे। क्योंकि राजनीति और खासकर बिहार की जो राजनीति है वो हमेशा, यहाँ ठंडी हो गर्मी हो, लेकिन यहाँ की राजनीति सालों भर गर्म रहती है। और प्रदेशों में आप देखिएगा कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन बिहार की राजनीति जो है यहाँ सालों भर रहती है। यहाँ की राजनीति बहुत गर्म रहती है। आइए हम जितेंद्र सर हमसे क्या प्रश्न करते हैं, उस प्रश्नों का प्रयास करेंगे कि आप सभी के समक्ष उसको मैं सही से प्रस्तुत कर पाऊँ। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा जो आधार है, जो नेट पे उपलब्ध है, जो इनका डिटेल्स है, उसी के आधार पर, क्योंकि ज्योतिष जो है, ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, यह शास्त्रों में शिरोमणि है। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है, भूत भविष्यत वर्तमान यह तीनों काल बतलाता है। आपको बता दें, आप कोई भी चीज पढ़ लें, कोई शास्त्र पढ़ लें, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फ्यूचर का वो मेकिंग करके बताएगा, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बताएगा। केवल ज्योतिष जो है जो आपको तीनों कालों के बारे में बताएगा। देखते हैं कि जितेंद्र सर क्या प्रश्न करते हैं, उस प्रश्नों का जवाब देने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। आप सब लगातार बने रहिए और वीडियो जितना संभव हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें। जो नीतीश कुमार के बारे में आपने कई ज्योतिष भविष्यवाणियां की थी जो सही हुई हैं। नीतीश कुमार जब सरकार गिरने वाली थी तब भी आपकी भविष्यवाणी सही हुई थी। इस बार जो चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें क्या, सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बदलने वाले मूड में हैं या बदलेंगे? देखिए, ये ग्रह बोलते हैं। अभी जो इनकी गणना जो मैंने की है, और उसके बारे में बता दें कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, बीजेपी इनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। अभी का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और काफी बीजेपी, खासकर एनडीए की हम लोग बात करें तो ये कमबैक बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जी। मतलब बीजेपी जो एक बात उठ रही है कि महाराष्ट्र मॉडल लाएगी, यहाँ पे उनका चेहरा बदल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा और सारे दर्शक जानते भी हैं कि आप देखें कि ये नरेंद्र मोदी पार्ट 2 है। इसके पहले भी नीतीश जी थे। ये परिस्थितियां अगर आज जो उभर रही हैं, ये पहले भी उभर सकती थी। ये समस्याएं पहले भी थी, पहले भी खट्टा मीठा संबंध था। अभी तो वैसा है भी नहीं। शायद ही कोई विरोधी जो है या इनके जो सहपाठी हैं, जो इनके सरकार में हैं, जो इनके अधीनस्थ हैं, जो सहयोगी हैं, इनके बारे में कहीं कुछ बोलने के लिए प्रयास करें। आप लोग बाइट भी लेते होंगे, शायद ही कोई इनके बारे में बीजेपी के प्रवक्ता हो, वक्ता हो, कोई कुछ बोले। लेकिन
लेकिन अभी तो बहुत माधुर्य वाला समय चल रहा है। लेकिन ग्रह जो है, आदमी कोई बड़ा नहीं होता है, ग्रह ही आदमी को बड़ा बनाता है और छोटा बनाता है। तो अभी जो इनका समय चल रहा है उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे तो काफी बेहतर चल रहा है। मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, मैं क्या उनकी कुंडली के बारे में बताऊं, विवेचना करो। हाँ जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप इस कैमरे के माध्यम से आप देख लें कि नीतीश कुमार जी की ये कुंडली है। और ये कुंडली के बारे में जरा मैं कैमरामैन साहब से चाहूंगा कि इसे दिखाएं। नीतीश कुमार का जो जन्म है वह 1 मार्च 1951 को इनका बर्थ है और दिन में 13:20 मतलब 1:20 पर है और बिहार प्रांत में बख्तियारपुर में इनका जन्म है। तो जन्म जब लिए तो उस समय लग्न चक्र जो होता है, जन्मांग जो होता है, वह मिथुन लग्न का बना। क्योंकि जिस समय इसी की क्यों चर्चा करते हैं, जब जातक का जब जन्म होता है और उस समय ग्रह दशाएं जो रहती हैं, उस समय जो चक्र बढ़ता है उनके जीवन पे, संपूर्ण जीवन पे उसका असर पड़ता है। देखिए बता दें, जब इन्होंने जन्म लिया उस समय वृश्चिक राशि थी, तो चंद्रमा जो है वो धरती के सबसे नजदीक के ग्रह है, तो इनका मानस पटल पर ज्यादा असर पड़ता है। आप देखिएगा कई बार जो है मानसिक दृष्टिकोण से भी कई ऐसी उक्तियां आ गई हैं, इनका वीडियोज आ गया है जिससे परेशानियां भी बढ़ी हैं। तो ये चंद्रमा नीच होने के कारण मानसिक परेशानियां देते हैं, कष्ट देते हैं और थोड़ा कष्ट होता है। ग्रहों की बात करें तो मिथुन लग्न के इनकी कुंडली है और तीसरे स्थान में केतु विराजमान है, चतुर्थ स्थान में शनि विराजमान है। वृश्चिक के चंद्रमा जो है इनके आपको बता दें कि ये जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं। इनके भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और गुरु और राहु विराजमान है। गुरु चंडाल योग, सूर्य ग्रहण योग, ये कई प्रकार का ये योग लगा है। यही रीजन है कि बार बार इन्हें धोखा भी मिलता है। और वृश्चिक राशि होने के कारण ये जिन्हें जितना भरोसा इनको करना चाहिए कि चंद्रमा जो है इनके आपको बता दें कि ये जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं। इनके भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और गुरु और राहु विराजमान है। गुरु चंडाल योग, सूर्य ग्रहण योग, ये कई प्रकार का ये योग लगा है। यही रीजन है कि बार बार इन्हें धोखा भी मिलता है। और वृश्चिक राशि होने के कारण ये जिन्हें जितना भरोसा इनको करना चाहिए, भरोसा बार बार टूटता है इनका। अगली बात हम करें तो 10वें स्थान में इनके कुंडली के कारक जो ग्रह है वह शुक्र है और वो 10वें स्थान में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि शुक्र 10वें स्थान में बैठे हैं। शुक्र के बारे में कहा गया कि शुक्रम शुकम, यह दुनिया के राजसत्ता से बड़ा सुख क्या है, तो ये सुख देने वाले हैं। तो पंच महापुरुष योग में एक योग लगा हुआ है। और अभी मैं बता दूं कि राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। राहु जो है वह बहुत फ्लिकी माइंडेड है, वह किसी का बात सुन लेते हैं, मानसिक रूप से तुरंत परेशानियां होती है, कोई कान भर देता है। तो थोड़ा कान के की परिस्थितियां भी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है यह भूत्वक नामक ग्रहण योग जरूर है, लेकिन इस दशा में नीतीश कुमार जो है मई 2023 के बाद से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। ग्रह कुछ गड़बड़ था, अन्यथा ये प्राइम मिनिस्टर के भी मटेरियल थे। यही रीजन था कि सभी पार्टियों ने इनको एकजुट करके वहां तक पहुंचाया। अगर हम बात करें इस चुनाव में और आने वाले समय में तो नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में पुनः सरकार बनती हुई आ रही है। लेकिन जहाँ मानसिक परेशानियां हैं उसको लेकर परेशानी हो सकती है, उसको लेकर कष्ट हो सकता है, सेहत से संबंधित कुछ समस्याएं उभर सकती हैं। आपने एक जगह यहाँ पे लिखा है 31/5/2026, जो ये तारीख है ये क्या मतलब इस समय तक इनका समय अच्छा है या इसके बाद और देखिए, क्या है? नहीं इस समय तक ये बेहतर करेंगे, उसके बाद ही थोड़ी परेशानियां उभरेंगी। मतलब 2026 तक तो इनको कोई हटा नहीं सकता है, परिस्थितियां कुछ भी हैं, सत्ता इनके इर्द गिर्द है। ये राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी राजनीति के धुरी रहेंगे और बिहार जो है इनके इर्द गिर्द रहेगा। मतलब न वो खुद हट रहे हैं, न वो खुद हट रहे हैं और न उनको कोई हटाने जा रहा है। ये इनका जो ज्योतिष जो इनकी जो ज्योतिषीय गणना है, जो उसके आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। जो भी र्यूमर हो, खैर ग्रह कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये गणनाएं बता रही हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहेंगे और आने वाले वर्षों में भी साथ रहेंगे और इनके नेतृत्व में बिहार बढ़ता हुआ नजर आएगा।
एक और सवाल जो हमारा अंतिम सवाल एक तरह से समझिए कि जो नीतीश कुमार की तबीयत को लेके हम लोग हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनकी तबीयत बीच-बीच में नासाज होती रहती है मतलब ये सामान्य बुखार-वुखार तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ कुछ तबीयत उनकी खराब है। तो मतलब ये क्या बता रहा है? देखिए, तबीयत इनको एक तो पेट से संबंधित, और पेट जिसका गड़बड़ रहेगा, उसका मस्तिष्क गड़बड़ रहेगा, जिसका मस्तिष्क गड़बड़ रहेगा, उसका पेट गड़बड़ रहेगा। तो इनको मानसिक परेशानियाँ, चंद्रमा से संबंधित इनको मानसिक परेशानियाँ हैं। आप देखेंगे जितेंद्र सर कि शायद किसी ने उनको सजेशन दिया होगा कि वो यही रीज़न है कि नवरत्न है, उसमें केवल ये मोती ही पहनते हैं। यही रीज़न है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे, सही समय पे सही निर्णय ले सके, इसी के कारण वो मोती भी पहने। तो मानसिक परेशानियाँ उभर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आज के समय में बहुत सारे उपाय हैं, जिसके माध्यम से भी लाभ लिया जा सकता है। निरंतर वो लाभ भी ले रहे हैं और ठीक भी हैं। तो इन्हें थोड़ा सकारात्मक रहना पड़ेगा, वैसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, वैसे लोगों को रखना पड़ेगा, जो इनके अगल-बगल में कोई नेगेटिविटी ना फैलाए। एक बहुत ही सुंदर बात जो पूरे इस बातचीत के दौरान सामने आई है कि नीतीश कुमार को कैसे रहना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे रहें, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और कैसे रहें कि वो अच्छे से रहें। क्योंकि जो ज्योतिषीय गणना इन्होंने बताई है डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने, वो गणना बता रही है कि ना भाजपा उनको कहीं हटाने की कोशिश करेगी, ना वो खुद कहीं जाने का प्रयास करेंगे। 2026 तक इस परिस्थिति में कोई 31 मई 2026 तक की जो गणना है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हम यही 2025 को लेकर सवाल कर रहे थे और जो एक अच्छी बात जो एक सलाह समझें हमारे जो ज्योतिष हैं उनके सलाह माने कि कैसे अच्छा रहें, तो ये पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पॉजिटिव रहना चाहिए हमको, आपको और हमारे मुख्यमंत्री को भी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अंतिम और कोई बात आप जो कुछ छूट रहा हो हमसे इन इन सवाल से रिलेटेड तो आप बताएँ? जी, मैं बस सभी से ये कहना चाहूँगा कि देखिए अभी तक ये कोई दाग नहीं लगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देखिए उनकी भी जो राशि है वृश्चिक राशि है और इनकी भी राशि वृश्चिक राशि है। देखिए लाख परेशानियाँ होती हैं। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ रहे, तो वो तो बीजेपी के ही साथ रहे और अभी दोनों की राशि एक होने से मानसिक स्थिति जो है, दोनों का एक रहेगा। भले कुछ दिनों के लिए परेशानियाँ हों या बीच में अलग हो गए हों, तो बेहतर से ये काम करें, सभी लोग सहयोग दें, इनके नेतृत्व में बिहार बढ़ता हुआ आगे चलेगा, केंद्र और प्रदेश दोनों साथ रहें, तो फिर उन्नति ही उन्नति होगी। और सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की मैं ढेर सारी शुभकामना दूँगा। आपके जो भी दर्शक हैं, आप सभी का जीवन सुखद हो, उन्नतिकारी हो, मंगलकारी हो और आप रोग विमुक्त रहें और ख़ासकर देखिए देवी और देवता हैं जो हैं आपके माता-पिता हैं। आप उनकी ज़रूर सेवा करें। आप कहीं जाएँ या ना जाएँ, उनके सानिध्य में रहें, उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आप सभी को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमारे कैमरामैन साहब को भी नमस्कार है और सभी दर्शक वृंदों को जितेंद्र सर के साथ नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कृष्ण वल्लभ नारायण हमारे साथ हैं जो इनसे बातचीत करने आए थे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसा विषय है जिस पे मैं खुद बात करूं, तो मैंने ये बातचीत आपको सुनाई। मैं एक और अच्छी चीज़ जो बताना चाह रहा हूं, वो आने वाले समय में हम इनसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव इन विषयों पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये आने वाले समय में हम लोगों को लग रहा है, हम लोग चूँकि पॉलिटिकल खबरें लिखते हैं, हम लोगों को राजनीतिक खबरों की कुछ समझ है, तो हम इन चीज़ों पर भी बात करने जाएँगे। फिलहाल पटना से कुमार जितेंद्र ज्योति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।